जैसे कि हम लोग को मालूम है कि टेट के मामला को लेकर के झारखंड के प्राथमिक शिक्षक सांसदों के माध्यम से पीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या है मामला, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्या हम चाहते हैं, जो हम पूर्व शिक्षक हैं वो हम क्या चाहते हैं और क्या ज्ञापन में सौंपा गया है और उससे हमें क्या उम्मीद है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्या है पुराने शिक्षकों का मांग टेट को लेकर के। जैसे कि आप एक मजाक वाले वर्ड में अगर हम बोले तो कोर्ट से एक आई लव यू का लेटर आया था कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। अब वे शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान हैं जो पूर्व से ही हैं और वे उनको अपने नौकरी पर खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। अब ये लग रहा है कि यदि हम टेट पास नहीं कर पाते हैं तो हमारी नौकरी जा सकती है। तो हम पुराने शिक्षकों को क्या मांग है और हम क्या चाहते हैं और इसका निदान कैसे निकल सकता है। पुराने शिक्षकों का मांग क्या है, तो पुराने शिक्षकों को टीएटी से छुटकारा मिले, वे ये चाहते हैं। मतलब वे चाहते हैं कि हमारा टीएटी न भी निकले तो हमारा नौकरी सुरक्षित रहे, या कोई दूसरा विकल्प मिले, जैसे ट्रेनिंग करवा दिया जाए, कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए, या आंतरिक परीक्षा ले लिया जाए ताकि हमारी नौकरी बचा रहे और नौकरी खतरे में ना पड़े, सेवा और वेतन सुरक्षित रहे, है ना। यह क्यों जरूरी है, तो पुराने शिक्षक डर रहे हैं कि टेट पास नहीं हुआ तो नौकरी खतरे में है, नौकरी छूट सकती है ना। इसी डर को दूर करने के लिए संसद के माध्यम से पीएम को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन की पूरी व्याख्या पेपर में भी आया और अच्छा ही लगा कि लोगों ने, कम से कम झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों ने एक अच्छे कदम उठाए हैं। आइए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। अब बात ऐसा आता है कि हर शिक्षक को टेट निकालना अनिवार्य कर दिया गया है और यह कहीं ना कहीं अच्छा भी है और खराब भी है। इसमें हमको कहा गया था कि जिसकी 5 साल का नौकरी बचा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी 5 साल से कम का बचा हुआ है, यानी 5 साल से ज्यादा बचा हुआ है, उसको टेट निकालना अनिवार्य है। अब क्या है, आपको सबसे पहले बताएं कि क्या है एनसीटीई और क्या है टेट और क्या है रीट, है ना। देखिए पेपर का कटिंग था कि झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों ने टेट के मामले में सांसदों के माध्यम से पीएम को ज्ञापन, है ना। आप जानते हैं कि एनसीटीई जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, माने शिक्षकों को नियम बनाने वाला जो विभाग है, उन्हीं के माध्यम से तो हम शिक्षक बन पाए थे। और जो टेट है वो टीचर एबिलिटी टेस्ट, जो शिक्षक बनने की जो योग्यता रखा गया है, अब ये एनसीटीई के माध्यम से ही टेट आता है, जिसमें हम लोग राज्य स्तर पर टेट को अलग अलग में बांट देते हैं। जे टेट, बी टेट, जेएच टेट जो हम लोग झारखंड का बोलते हैं, है ना। तो ये एनसीटीई के माध्यम से और टेट का जो प्रावधान किया गया है कि सबको निकालना अनिवार्य है ना, इसमें ये दोनों का अवहेलना किया जा रहा है एक तरह से वो पुराने शिक्षकों को लेकर के, कि हमको उस लायक में ना रखा जाए, हमको थोड़ा दूर रखा जाए, हमारी कोई ट्रेनिंग दे करके हमको जॉब दे, माने जॉब में हम हैं और हमारी जॉब छूट ना जाए। तो देखिए क्या है, अच्छा आरईटी क्या होता है, तो राइट टू एजुकेशन, जिसमें 2009 के बाद एक अधिनियम पारित हुआ था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सरकार उन्हें मुफ्त में शिक्षा देगी, यानी शिक्षा प्राप्त उसको कराएगी। और सरकार का ही काम है कि हम हर बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाएंगे। क्या है पूरी मामला, आपको दिखाते हैं। टेट के मामले में सांसदों के माध्यम से पीएम को ज्ञापन सौंपा गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009
लागू होने के पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अनिवार्य होने की अनिवार्यता का विरोध में झारखंड को हम लोग पूरा यहां से देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता के विरोध में झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों ने सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है ना। कौन ज्ञापन सौंपे हैं? तो प्राथमिक शिक्षक है ना जो झारखंड के हैं, उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर, ठीक है, सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और अब उम्मीद जताया है कि वहीं से कुछ निराकरण निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ यह ज्ञापन टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई की ओर से झारखंड के सांसदों को सौंपा गया। फेडरेशन का कहना है कि न्यायालय का यह आदेश सांसद द्वारा स्वीकृति आरटीई एक्ट और 2010 की एनसीटीई के अधिसूचना के विपरीत है। अभी आपको तुरंत बताएं कि आरटीई एक्ट क्या है। तो आरटीई के माध्यम से सभी 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में पढ़ाने का और पढ़ने का अधिकार है, और एनसीईटी क्या है, शिक्षक बनने की योग्यता प्रदान करता है। और ये दोनों का विरोध बता करके एक ज्ञापन सौंपा गया है। रविवार को धनबाद से सांसद ढोलू महतो, चतरा से कालीचरण सिंह, मतलब कुछ सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और उम्मीद जताया गया है कि वहां से कुछ अच्छा ही हम लोग के लिए किया जाएगा। तो आगे क्या होता है और आप क्या चाहते हैं, अगर ये दोनों पर परिकल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या होना चाहिए, मेरे उम्मीद से भी मित्रों यही होना चाहिए कि नए पॉलिसी में जो आए हैं, जो नया टीचर का बहाली हो रहा है, उन्हें टेट के माध्यम से लिया जाए। पर जो पूर्व में ही टीचर में हैं, उनके साथ कोई ट्रेनिंग दे करके, कोई कोर्स करा करके, वे जिस तरह से बहाल हैं वो इसी तरह से बने रहें। उनके साथ दाव पेच का मैटर ना लाया जाए, तो ये ज्यादा बेटर होगा। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात को आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप भी ये फेडरेशन जो संघ बना है उसमें जुटने का प्रयास करें। तो मिलते हैं फिर, इसके बाद क्या होता है, लोगों में क्या चर्चाएं बनी है, आते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, दैट्स ऑल।